I hope you all are doing good. Today I'll be discuss about chemical reactions. Let me first explain chemical reaction. आज का जो टॉपिक होने वाला है केमिकल रिएक्शन होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, कितनी टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, इन सब की हम बात इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। जो लोग नए हैं वो लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। पहले आपको ये पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन बोलते किसे हैं। तो केमिकल रिएक्शन वो होती है जो दो सब्सटेंस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना लेती है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफर वन और मोर सब्सटेंस इनटू अ न्यू सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म, नया सब्सटेंस जो बनता है उसकी एक नई प्रॉपर्टी होती है, उसे केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू रिएक्ट आयरन ऑक्साइड। अगर आयरन को अपन ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है। इस तरीके से दो आपने अलग अलग सब्सटेंस लिया, उनकी रिएक्शन कराई और एक नया सब्सटेंस आपको मिला, इसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि पहले हमने जान लिया कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हम पढ़ लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एज फॉर्मूला ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एंटाइटीज ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट एंटाइटीज ऑन राइट हैंड साइड आर गिवन। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि केमिकल इक्वेशन जो होती है वो सिंबॉलिक फॉर्म में होती है। जैसे आयरन को हमने जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, तो अपन ऐसा नहीं लिखेंगे आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। आयरन का जो सिंबल होता है Fe, हम वो लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है O2 वो लिखेंगे। देन इन दोनों को रिएक्ट करके एक एरो शो करेंगे और जो हमें मिलेगा वो रिएक्टेंट मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट मिलेगा। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो रिएक्टेंट होगा और राइट हैंड साइड होगा वो हमारा प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को कैसे हम एनालाइज करेंगे कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के कुछ 5 टाइप होते हैं, 5 तरीके होते हैं जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, इससे हम पता चल जाएगा कि हाँ रिएक्शन हुई है और इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन अ कलर, उसके कलर में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसके कलर में कुछ चेंजेस मिलेंगे आपको। चेंज इन अ स्टेट, आपको उसके स्टेट में कोई चेंज मिलेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में भी चेंज मिल सकता है आपको। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन भी मतलब आपको जो प्रोडक्ट है वो मिला है वो प्रिसिपिटेट फॉर्म में भी मिल सकता है। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आई होप आपको पहले ये समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो आपका रिएक्टेंट होता है जो कि रिएक्ट करता है, देन प्रोडक्ट जो मिलता है वो आपका फाइनल रहता है। रिएक्शन हो गई है, आपको पता होना चाहिए दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, वही हमारा प्रोडक्ट रहता है और उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल की हमने बात करी कि किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होगा। चेंज इन कलर, कलर चेंज होने वाला है। चेंज इन स्टेट, स्टेट भी चेंज होगी किसी किसी में। चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन जो होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें केमिकल चेंज हुए हैं। तो ना हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, तो जनरली केमिकल रिएक्शन जो होती है द ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस द रिएक्ट इज नोन एज रिएक्टेंट। जैसे मैंने बोला कि जिस जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, देन सामने जो होता है वो आपका प्रोडक्ट होता है। कॉमनली 6 केमिकल रिएक्शंस होती है जो कि हम बात करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारी होती है लेकिन जो हमें जो पढ़नी है वो 6 पढ़नी है और 6 में ही हम उस चीज़ को अच्छे से अपन कवर करेंगे। पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि दो चीज़ों का आपस में कॉम्बिनेशन होगा। तो टू और मोर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ वन कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर एक नया कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि आप जनरल रिएक्शन में देख सकते हैं, ए कोई कंपाउंड होगा, बी कोई कंपाउंड होगा, इन दोनों से मिलकर फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो ए बी बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वाइस वर्सा होती है, अपोजिट होती है। द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल
ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वंस, जैसे कि ए भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये ए प्लस बी में ब्रेक डाउन हो गया, इसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, टू सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट मिक्स्ड रिजल्ट इन इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म। होगा क्या, क्या आपने दो सॉल्यूशन लिए सोल्यूबल सॉल्ट के, ठीक है, उन दोनों को आपस में मिक्स करा। अब मिक्स करने के दौरान हुआ क्या कि एक तो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि उसके नीचे जाके एक उसके बॉटम पे जाके जम जाएगा, मतलब एक आपको दिखेगा, और एक दूसरा जो बनने वाला है वो आपका सॉल्ट बन जाएगा, तो जिससे आपको पता चल जाएगा एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है, एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी कंब्यूशन रिएक्शन। कंब्यूशन रिएक्शन में आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंबाइंड विद अ कंपाउंड, आपने क्या करा, मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दी, तो आपको H2O वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक में आप सॉरी एक्सोथर्मिक में आपकी हीट निकलती है, एंडोथर्मिक में आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इससे आप डिफरेंट फॉर्म में कह सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें आपको क्या होगा, हीट मिलेगी, ठीक है, हीट क्या होगी, इवोल्यूट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वन एलिमेंट टेक प्लेस अनदर एलिमेंट इज कंपाउंड। होगा क्या, इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब जगह बदलेगी। ए की रिएक्शन अपन बी से करवाते हैं, बी प्लस सी से, ए कोई कंपाउंड है, बी प्लस सी कोई कंपाउंड है, तो इसमें क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, जिससे कि बी बी इधर लेस रिएक्टिव होगा, तो ए ने क्या करा, ए सी के साथ मिलके मोर रिएक्टिव एक तरफ हो गया और लेस रिएक्टिव को साइड कर दिया, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जांपल के फॉर्म में देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आपने किस तरीके से कॉम्बाइन करा ए और प्लस बी में। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसा कि हमने बात करी थी कि दो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। कंब्यूशन रिएक्शन जैसे मीथेन है, ऑक्सीजन है, तो CO2 बन गया और H2 अलग बन गया, ठीक है। हालांकि ये बैलेंस नहीं है, लेकिन आप उस तरीके से इसको सोच सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस अगर अपन रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है, जैसा कि आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एग्जांपल में दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो लास्ट रिएक्शन है, जिसमें आपने बोला था जो लेस रिएक्टिव होगा, जो मोर रिएक्टिव होगा लेस रिएक्टिव को लात मार देगा, उसको एक्साइट कर देगा। इसमें ऐसे ही हुआ, AgCl के साथ लग गया, NO3 Na के साथ लग गया, इस तरीके से ही अपनी जगह को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। ये अपना एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। इससे पहले हम इसके बाद जितनी भी वीडियो आएगी सबकी, जितनी भी रिएक्शन है उनकी सबकी पर्टिकुलर वीडियो आएगी, जिसमें हम डिटेल में हम सारी बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।